जैसे हम प्रतिदिन जपा बुक से पढ़ रहे हैं, तो हमने 6 चैप्टर इसके कंप्लीट कर लिए। ठीक है। अभी 7 चैप्टर शुरू करने से पहले हम इसका एक रिकैप कर लेते हैं कि हमने अब तक क्या पढ़ा है और क्या सीखा है। ठीक है। तो अगर आपको मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा तो, या फिर अगर आपको ज्यादा, तो आप भी शेयर कीजिए कि आपने अब तक, है ना, अब तक मैंने लगभग 100 एपिसोड्स, जो हम डेली जपा टॉक करते हैं और इसको अपलोड करते हैं, इसके 100 एपिसोड्स हमने कंप्लीट किए। ऑलमोस्ट 105 पर भी चल रहे हैं। तो जैसे हमारी गाड़ी आगे बढ़ती जाती है, तो हम पीछे का भूलते जाते हैं कि हमने सीखा क्या था, क्या लर्निंग किया था। वैसे रिकैप रिविजन्स बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो हम एक रिकैप करते हैं। तो पहले ये जो बुक है, आपको पता है ये जो बुक हम पढ़ रहे हैं ये कौन सी बुक है? जय, पता है आपको हम कौन सी बुक से पढ़ रहे हैं? ये जो बुक अपने पढ़ रहे हैं ये कौन सी बुक से है? ब्लैक पैंथर तू ही है ना? क्या? क्या साड़ी का? फिर से बोलना। हाँ जी प्रभु जी। हम कौन सी बुक से पढ़ रहे हैं? मेरे को नहीं पता प्रभु जी। नहीं पता? तो यही यही चीजें हैं। पंकज, आपको पता है हम कहाँ से पढ़ते हैं, क्या पढ़ रहे हैं? ये प्रभु जी वो जबकि 6 कुंजियां है ना? हाँ, जबकि कुंजियां, जपा जपा बुक है ये। और किसने लिखी है ये बुक? प्रभुपाद जी ने। नहीं, ये बुक लिखी है भूरी जन प्रभु। वो कौन है? ये देखो, दिख रही है बुक? बुरी जनता, ठीक है प्रभु। ये है बुक भूरी जन। और भूरी जन प्रभु कौन है? प्रभुपाद जी के शिष्य हैं। अमेरिका में बोर्न ब्रॉट अप है और ऑस्ट्रेलिया में ये प्रचार करते हैं, आज भी है। और इनिशिएटिंग गुरु भी है ये। और गृहस्थ। तो इन्होंने ये बुक लिखी है जप क्यों, कि हम अपना जप कैसे बेहतर बना सकते। समझा जी आपको? जय, समझा भी कौन सी बुक है? जय, आपसे बात कर रहा हूँ। हाँ जी प्रभु जी। शोर समझा हो रहा था यहाँ पे। बुक? हाँ हाँ। बुरीजन दास। ये प्रभुपाद जी के शिष्य थे। इन्होंने हाँ, लिखी थी जब। और इस बुक का और ये पर्पस आज क्या है? भी है ये। पर्पस क्या है इस बुक का? पर्पज इस बुक का नहीं पता, सुना नहीं मैंने। बुक का नाम क्या है? बुक का नाम है जब। तो आपको क्या लगता है क्या पर्पस होगा? हम डेली चर्चा करते हैं इस बुक से। ये मतलब ठीक है, अच्छी बात है, समझ में नहीं आया। पर्पज मतलब जब पर्पज है। इसका पर्पस है जप को कैसे बेहतर बनाए। अच्छा। हम अपने जपा को कैसे आ, अच्छा बनाए कि हम भगवान पर और ज्यादा मन लगा सकें, है ना। आप लोग दोनों जप करते हो, जप करते समय आपका क्या वो रहता है, अनुभव क्या है आपका जप करते समय? एक जप में 108 राउंड होते हैं। तो आपका क्या, जब मेरे भी आप जप करते हो तो पूरा मन आपका भगवान पर केंद्रित होता है या इधर उधर भागता है? क्या क्या आपका अनुभव है? मेरा प्रभु जी मन देखो, मेरा प्रभु जी भागता तो है। ये तो मैं बता सकता हूँ कि भागता है। और मैं जैसे क्या इसको पूरा कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ, जैसे कि मन ने मतलब कि तेरे को नहीं भागना, मैं कोई इसको ऐसे रिपीट करता हूँ, मैं क्या गलत कर रहा है, तू गलत कर रहा है, मैं इसको ये बात ही बोलता हूँ बस। जैसे ही मेरे को ऐसा लगता है ना कि ये और कहीं जा रहा है, 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 मैं इसको एक बात कहता हूँ। मन को ऐसे सोचता हूँ, कहता हूँ अपने मन को ही, खुद को ही, कि ना भाई ये गलत कर रहा है, तू गलत कर रहा है, गलत रास्ते में जा। मैं ये चीज हटाने की कोशिश करता हूँ। ये फिर भी भागता है। फिर मैं क्या करता हूँ, मैंने जैसे मेरी शॉप है ना, मैं वहां पे बैठ के माला करता हूँ आजकल। अंदर बैठ के तो मेरे से होती नहीं, क्योंकि दुकान पे ही सारा दिन निकलता है। तो मैंने क्या, सामने एक कृष्ण जी की वो फोटो लगाई है, बड़ी सारी। तो क्या मैंने सोचा भी अगर मैं उनको देख के उन पे ध्यान केंद्रित करूंगा तो क्या पता ज्ञान सेट हो जाए। तो मैंने क्या, उनको सामने बड़ी सी फोटो लगा ली। अब मैं जब भी माला करता हूँ तो सामने उधर देखता रहता हूँ, तो कैसे मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ मेरा ध्यान केंद्रित हो जाएगा। फिर मैं उनके जैसे, उनका जो तिलक है ना कृष्ण जी का, उस फोटो पे मैं उस तिलक को देखता हूँ, फिर मेरे को लगता है कि हाँ कंट्रोल हो रहा है, तब से मैं बेहतर हो रहा हूँ।
मेरे को ऐसा लग रहा है, मेरे को ऐसा फील होता है कि ऐसा सही हो जाए। ये ऐसे ही चीजों के लिए ये बुक बनी है कि हमारा ध्यान नहीं लगता जब करते समय। तो वो ध्यान हम कैसे लगा सकते? हमारा मन भाग रहा है, हम मन को कंट्रोल करना चाहते हैं, पर हमारा मन क्या है, कैसे काम कर रहा है, मन के बारे में इतनी गहन जानकारी इसमें दी गई है ना। जिस चीज को आप कंट्रोल करना चाहते हो पहले जानो तो सही वो चीज है क्या। मन कोई मन कोई अपना टॉफी का डब्बा तो है नहीं कि एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख दिया। मन कंट्रोल होता नहीं है, आप कितना भी कोशिश कर लो, वो उसके ऊपर विचार आते हैं, है ना। वो हमें भटका भी देता है रास्ते से। हम प्लान बनाते जब करने का, वो बोलता होगा अरे सोता रह सो जा, आज तो संडे है। प्रभु जी एक बात बताओ, प्रभु जी एक क्वेश्चन है, मैं ऐसे पूछ रहा था प्रभु जी, ये जैसे मन है, अब मान लो अपने जैसे मेरी ये दिमाग क्वेश्चन चलता रहता है, मान लो एक साइड तो मान लो एक गौमूत्र पड़ा है, एक साइड मान लो कोई डिलीशियस कोई चीज पड़ी है, पर अपने को पता है कि गौमूत्र फायदेमंद है और वो जो डिलीशियस चीज है वो फायदेमंद नहीं है। एक तरफ मिल्क शेक पड़ा है, एक तरफ गौमूत्र पड़ा है। अपने गौमूत्र को पता है भाई ये बिल्कुल फायदेमंद है, ये हर किसी को पता है, जिसको नहीं पता उसको भी पता होना चाहिए भाई, ये तो आपको पता है फायदेमंद है। अब पता है क्या मन ये कहेगा कि गौमूत्र नहीं उठाना, मिल्क शेक ही उठाना है, ये मतलब उसको कैसे पता कि अच्छी चीज नहीं उठानी। जैसे कोई भी अच्छी पदार्थ पड़े, एक तरफ काढ़े का पड़ा हुआ है, करेले पड़े हैं, एक तरफ बर्गर पड़े हैं, तो मन ये पहले क्यों प्रोवाइड करता है कि बर्गर ही उठाए, बर्गर ही उठाना है, वो नहीं उठाना। अब वो भी तो वो है, ऐसे कह सकता है पहले करेले उठा ले, वो खा। अब मन को कैसे पता है कि वो चीज अच्छी है कि गलत है? ये चीज बड़ा क्वेश्चन डिफिकल्ट है दिमाग में। तो यही सब चीजें तो डिस्कस कर रहे हैं हम, पिछले कितने महीने हो गए हैं, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, पिछले 6 महीने से ये चीजें तो हम डिस्कस कर रहे हैं। इस बुक में ऑलमोस्ट आधी से ज्यादा बुक, ये बुक जो है मन के ऊपर डिवोटेड है, मन के ऊपर बात कर रही है ना। मन में क्या क्या स्टोर रहता है, मन कैसे विचारों को मैनिपुलेट करता है, मन कैसे हमें वो चीजें करने पर विवश करता है जो हमारे लिए अच्छी नहीं है ना। मन को कैसे कंट्रोल करें इंटेलिजेंस के थ्रू। अब आपको अगर करेले उठाने हैं तो हमारी बुद्धि स्ट्रांग होनी चाहिए, नहीं मुझे करेले ही उठाना, मुझे मिल्क शेक नहीं उठाना। तो इंटेलिजेंस को कैसे स्ट्रांग करें, तो उसके ऊपर ही हम क्या है। देखो आज हम आपसे बात कर रहा हूँ, तो ये तो वन तरफा ज्ञान चल रहा था, आपको पता नहीं क्या रिसीव करो, पता ही नहीं चल रहा। ऑलमोस्ट ये बुक वन थर्ड बुक ही बची है। तो ये बुक है जो बहुत जो हम डेली पढ़ते हैं या बातचीत करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, क्योंकि हम हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हमारे जीवन में ना, वो है हमारा मन। जब तक हमारा मन, जैसे पंजाबी में कहते हैं ना, मन चंगा तो कठौती विच गंगा। जब गुरु नानक ने भी कहा सी कि मन जीते जग जीते, जिसने जग जीत लिया पर मन नहीं जीता, तो वो अभी भी क्या है, हारा हुआ ही है। जैसे वो कौन था, सिकंदर आया था ना, सिकंदर, उसने पूरी दुनिया जीत ली, पूरी दुनिया जीत के वो भारत आया। भारत आके उससे अपने पिता से पूछा था, पिताजी आपसे, आपके लिए मैं भारत से की लेके आवा, मैं क्या लाऊं आपको भारत से। तो उसके पिता बोले कि अरे मैंने सुना है भारत में बहुत सारे पंडित हैं, विद्वान हैं, और भारत में बहुत ज्ञान है। तो तू ऐसा करना, कोई ब्राह्मण, कुछ ब्राह्मणों को ले आना, मैं उनसे ज्ञान सीखूंगा। तो सिकंदर गया, ब्राह्मणों को जबरदस्ती उठा के ले गया रहा, तो ब्राह्मणों ने कहा नहीं हम नहीं आएंगे, हम भारत छोड़कर तेरे वो मलेच्छ देश नहीं जाएंगे। तो सिकंदर ने मारने की धमकी दी। उन्होंने बोला अरे तो हमको क्या मारता है, हम नहीं डरते मरने से, ये तो शरीर है, ये तो नश्वर है, एक ना एक दिन तो वैसे छोड़कर चला ही जाएगा। और तुम क्या अपने आप को समस्त पृथ्वी का राजा होने का अभिमान जता रहे हो, तुम तो हारे हुए हो, तुम तो पराजित व्यक्ति हो। सिकंदर जो, जिसने पूरी दुनिया जीत ली, ब्राह्मण लोग उसको बोल रहे कि तू हारा हुआ है। किससे हार गया था सिकंदर, आप बताइए, आपको पता है सिकंदर किससे हारा था? पंकज आपको पता है? नहीं प्रभु। सिकंदर अपने मन से हारा हुआ था। अपने मन के ठीक अंदर है की, प्रभु जी। अपने मन की अंदर की इच्छाओं से हारा हुआ। उसका मन कह रहा था ये कंट्री अक्वायर करनी है, तो वो चला जाता था, और फिर कहता था अब ये करना है, तो उसके पीछे चला जाता था, मतलब मन का गुलाम था। उसी प्रकार हमारा मन कहता है मिल्क शेक पी ले, बर्गर खा ले, ये मूवी देखा, तो हम क्या है, मन के गुलाम है। आप मन को बोलिए जब कर, भगवत गीता पढ़, तो मन नहीं करता है।
यानी गुलाम कौन किसका है? मन हमारा गुलाम है, हम मन के गुलाम है ना? मैक्सिमम केसेस में हम ही मन के गुलाम हैं। और ऐसा नहीं कि आप लोग हैं, दिस सेम अप्लाइज टू मी ऑल्सो, हम भी वैसे ही हैं। बट हाँ, थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाता है बस, इससे ज्यादा तो ज्यादा बड़ा चीज है। जैसे 100 मीटर की रेस होती है ना, आप थोड़ा सा पीछे हैं, मैं थोड़ा सा आगे, बस इतना ही फर्क है। तो इस प्रकार हम क्या है ना, मन के अधीन हो। भगवत गीता के 6ठे अध्याय में क्या कह रहे हैं? मन हमारा शत्रु भी है, मन हमारा मित्र भी है। अगर मन आपका भक्ति में सहायता करे तो मित्र है, अगर नहीं कर रहा है तो वो शत्रु है। तो मन सबसे अहम वस्तु, अगर भौतिक जगत में भी अगर हमें सक्सेस पानी है, अच्छी पढ़ाई करनी है, जॉब करना है, पैसा कमाना है, सफलता पानी है, उसके लिए भी मन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब तक मन नहीं लगेगा, हम फोकस होके काम ही नहीं करते। चाहे आपका जॉब हो, चाहे घर गृहस्थी हो, चाहे पैसा कमाना हो, कुछ भी हो, मन को फोकस करके लगाना बहुत। और आजकल की युवा पीढ़ी के साथ यही हो, जो कॉलेज से पास आउट हो रही है, ये सब आप सब लोग, हम सब लोग यंग हैं। तो क्या है, एजुकेशन तो मिल गया, पर मन कंट्रोल में नहीं है। तो क्या हो रहा है, एजुकेशन पाके भी शराब पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, गलत कार्य में लगे हुए हैं। वो जो एजुकेटेड प्रभु जी, मन है, उसको फोकस होके कंस्ट्रक्टिव चीज में लगा ही नहीं पा रहा। हाँ प्रभु बोलो। जी वैसे तो क्या है कि जैसे कि अभी आपको पता है मेरे को कोई 4 1 महीने ही हुए हैं, तो क्या है, फिर भी बहुत मतलब ऐसे कहूँ कि मतलब बहुत ज्यादा कंट्रोल में होगी चीजें। मतलब कि ऐसा है फील होता है कि मतलब सब कुछ छूट गया बाजार का, और ऐसा वैसा फालतू बोल चाल है, रहना सहना खाना पीना रहना देखना, मतलब ऑटोमेटिक सारा कुछ चेंज होते जा रहा है, चेंज होते जा रहा है, दिन ब दिन दिन ब दिन दिन ब दिन और कंट्रोल होते जा रही है। मतलब वैसे तो बहुत कंट्रोल आया है, भक्ति से इतना पता लगा है कि इतनी कंट्रोल हुई है लाइफ, इतनी कंट्रोल हुई है, कोई इसका वो नहीं है। मतलब कि कोई भी सोच भी नहीं सकता था। जो मेरे निजी है ना, जो मेरे रिश्तेदार हैं या मेरे जो बिल्कुल खास हैं, वो जानते हैं कि मेरी क्या स्थिति थी और अब क्या स्थिति है। मतलब इतना तो मैं बताता हूँ कि मन का मतलब इतना फर्क, मन तो हुआ तो है कंट्रोल में, ये नहीं पता कि कितना हुआ है। ये जो है ना, ये हरिनाम का प्रभाव है। हरिनाम अगर हम ढंग से करेंगे ना, तो बहुत जल्दी ये एक्ट करता है, बहुत जल्दी। ये बहुत मतलब ऐसे 4,000 वोट होता है ना, थाउजेंड्स में जो किलोवोट का जो पावर होता है, वैसा है। बट अगर ढंग से करें तो, अगर आपका हो रहा है, इसका मतलब आप अच्छे से जब, तो जो हमारा प्रोसेस है ना, आपको पता है हमारे प्रोसेस को क्या कहते हैं? हमारे प्रोसेस को कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन। हिंदी में बोलेंगे आत्म साक्षात्कार। इसका क्या मतलब? आत्म मतलब सेल्फ, कि हम आत्मा है, जो शरीर नहीं है। और इसका साक्षात्कार करना। आज आप इस बात को, हम इस बात को क्या इंटेलेक्चुअली एक्सेप्ट करते हैं कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। पर हमने देखा तो नहीं है, हमें अनुभव तो नहीं है ना? आज भी अगर हमें चोट लगे तो हमें दर्द होता है ना? तो साक्षात्कार मतलब क्या है, जब हम इस प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे तो हमें खुद ये अनुभव होगा, ये रियलाइजेशन होगा कि हम आत्मा है, ये शरीर नहीं। उदाहरण के लिए, जैसे हम ये निर्जल फास्ट रखते हैं, है ना? पंकज ने भी रखा था, वैसे तो पंकज रखता नहीं है, बट मेरे कहने पे रख लिया उस दिन। प्रभु जी, थैंक यू। वो प्रभु जी, निर्जल फास्ट आपने भी रखा था क्या उस दिन? पांडव निर्जल एकादशी पे। प्रभु जी, ये मेरा फोन गिल्ला हो गया, बरसात आ गई यहाँ पे, मैं थोड़ा फोन रख रहा हूँ। हाँ सॉरी प्रभु जी, राधे राधे। तो तो निर्जल एकादशी पे हम रखते हैं। वैसे तो हम भोजन करते रहते हैं सारा दिन, भोजन ना करेंगे तो अ, हमें लगता है हम जी नहीं पाएंगे। पर जब हम फास्ट रखते हैं, व्रत रखते हैं, और हम देखते हैं कि अरे, भोजन ना करके भी मैं सरवाइव कर पा रहा हूँ, तो ऐसे छोटे छोटे रियलाइजेशन हमारी जिंदगी में ऐड होते हैं कि हम ये अनुभव कर पाए कि हम क्या है, हम ये शरीर नहीं है, हम क्या है, हम आत्मा है। इसको बोलते हैं आत्म साक्षात्कार। तो जब हम ये प्रोसेस अच्छे से फॉलो करते हैं, विधि विधानों के साथ, गाइडेंस में रह के, तो बहुत जल्दी हमारे जीवन में क्या है, परिवर्तन आता है। हमारा ज्ञान बढ़ता है, हमारा जीवन सुधरता है, गलत आदत से बचते हैं, गलत डिसीजन से बचते हैं, गलत बुरी संगति से बचते हैं, अच्छे लोगों के साथ रहते हैं, अच्छा प्रभाव आता है, वाणी में सुधार आता है, जीवन शैली में सुधार आता है, बहुत जल्दी इसका इम्पैक्ट। ठीक है, खैर 7 बज रहा है। तो मेरा एक्चुअली आज मैंने ये सोचा कि हम आगे तो बढ़ते जा रहे हैं बुक में, पर पीछे का क्या चल रहा है भूल जाते हैं। और इवन आप लोगों को तो ये भी नहीं पता होता हम कहाँ से पढ़ रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बुक है, इसमें कीज और सीक्रेट्स हैं, कैसे सबको सुधारें, और बेसिकली मन के ऊपर बहुत चर्चा है।
है ना। तो यहाँ पर क्या क्या है कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, पहला की। दूसरा, एक मंत्र का श्रवण, सब मंत्रों को मत जो आप अपने मन को बोले, जो भी मैं जप कर रहा हूँ, करंट में मैं जप कर रहा हूँ, उसको मुझे सुनना है। दृढ़ निश्चय रहे, मन की मत सुने, मन को बार बार, मन भागेगा वो उसे फिर से खींचकर श्रवण में लगा, फिर से उसे श्रवण में लगा। उत्साही रहें, निश्चय रहें, और आसक्त ना हो, फ्रस्ट्रेट ना हो कि अरे मैं कोशिश कर रहा हूँ बट मन सुन ही नहीं रहा है, मैं कोशिश कर, बार बार बस प्रयास जारी। तो इस प्रकार से कुछ इसके सीक्रेट्स हैं। कल से हम 7th चैप्टर शुरू करेंगे। हरे कृष्ण। तब तक के लिए, आज है 17 सितंबर संडे, और शिल प्रभुपाद जी आज लिख रहे हैं, आजकल तीसरे चौथे दर्जे के लोग राष्ट्रपति और राजा की वेशभूषा में घूम रहे, किंतु उनका कार्य नागरिकों का धन लूटना तथा गायों की हत्या करना है। ऐसे हैं कलयुग के राजा। राजा के कपड़े परंतु अंदर से शुद्ध, गो हत्या में बिल्कुल दक्ष। वृंदावन, 17 सितंबर 1976। हरे कृष्ण।